श्री राम जय राम जय जय राम। 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 ध्यान से सुनिएगा, भक्ति का, प्रेम का सार क्या है। भील कन्या जीवंती, ध्यान से सुनिएगा, एक भील कन्या जीवंती महाराज वर्ष प्रभा की प्रिय सेविका थी। भील कन्या थी। जीवंती की भगवान में अटूट आस्था थी और वर्ष प्रभा भी इस बात को जानते थे। वो प्रभु भक्ति में लीन रहते हुए निरंतर अपने कर्तव्य का पालन करती है। जैसे हम आप लोगों से रोज निवेदन करते हैं, परिवार की खूब सेवा कीजिए, भरसक सेवा कीजिए, लेकिन कर्तव्य पालन और भगवान से प्रेम करते रहिए। एक दिन महाराज वर्ष प्रभा ने सोचा, ऐसा भक्ति भाव रखने वाली नारी को दास्ता में रखना उचित नहीं है, और उन्होंने उसे मुक्त करने का निर्णय किया। जो सदा भगवान का भक्त हो उसे मैं नौकरी में रखे हुए हूं, किंतु उसे मुक्त करते समय वर्ष प्रभा ने मन में खुशी के साथ साथ चिंता का भाव भी आया। चिंता ये, अब उसका जीवन कैसे चलेगा। मेरी सेवा खूब करती है, लेकिन ऐसे भक्ता को मैं अपने यहाँ नौकरी में दासी रखूं, अच्छा नहीं। फिर राजा ने सोचा, अगर मैं इसे नौकरी से निकाल दूंगा तो इसका जीवन कैसे चलेगा। ऐसा सोचे ही उनके मन में विचार आया, क्यों ना इस पवित्र व्यक्तित्व को राज दरबार में राजगुरु का पद दे दिया जाए। बताइए, दासी को राजगुरु का पद दे दिया जाए। ऐसा करना उसके लिए थोड़ा कठिन था, क्योंकि भील कन्या दासी को राजगुरु के पद पर बैठाना, उसने सोचा राज दरबारियों को पसंद नहीं आएगा। तो राजा सोचता रहा। तभी उस दासी ने क्या कहा, जीवंती ने बोली, महाराज आप क्या सोच रहे हैं। देखिएगा, वो दासी बोली, मेरे जीवन की व्यवस्था के लिए आप क्यों चिंता करते हैं। भगवान पर पूर्ण भरोसा ही तो भक्ति है। क्या कहा, मुझे अपने गोविंद पर पूरा भरोसा है। भक्त तो हमेशा यही भरोसा करता है, जिसने जीवन दिया क्या वो इतना नहीं कर सकेगा। उस जीवन को जीने के लिए समुचित व्यवस्था जुटा दे। तो कहती है वो दासी, मेरी अनुभूति यही कहती है, भगवान अवश्य मुझे स्वीकार कर लेंगे। जो मेरे इस कथन पर भरोसा नहीं कर पाते, समझो उन्होंने कभी भगवान को पुकारा ही नहीं है। कभी उन्होंने अपने आप को पूरा का पूरा भगवान के हाथों में सौंपा ही नहीं है।
आप हम लोग शब्दों से कहते हैं, सौंपना कुछ और बात है। सौंपने का मतलब जो जाकी शरण गयो वापे वाकी लाज। तो जीवंती की दासी की बातें सुनकर महाराज वर्ष प्रभा के दिल को छू रही थी। उसने आगे कहा, भक्ति का मार्ग अति सुगम है। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। भक्ति का मार्ग अति सुगम है, परंतु उसका पहला कदम बड़ा कठिन है। इस बात को पूरी ताकत लगा के सुनो। हम वो एक कदम नहीं उठा पाते। जो डूबने से डरेगा, जो भक्ति में छलांग नहीं लगाएगा, वो छल कपट छिद्र ही करता रहेगा। भक्ति का मार्ग अति सुगम है। ये बात बहुत गहरी बताने जा रहा हूं, इसलिए सबसे निवेदन कर रहा हूं, समझिएगा। आज की मूल निचोड़ है ये आज के सत्संग का। भक्ति का मार्ग अति सरल, परंतु उसका पहला कदम बहुत कठिन है। क्योंकि सभी के मन में ऐसा बना रहता है, सभी के मन में ऐसा ही बना रहता है, हम अपने सूत्रधार स्वयं बने रहें। बड़े बड़े तपस्वियों, सिद्धों, ऋषि मुनियों, साधकों का अहंकार मरता नहीं। ध्यान दीजिएगा, अहंकार मरता नहीं, केवल बाहर से नजर आता है, अंदर से अहंकार बहुत भरा पड़ा हुआ है। नए नए रूप धारण कर लेता है मनुष्य। कल भोगी था, अब त्यागी हो जाता है, नए मुखौटे पहन लेता है। उनके मन से ये बात मिटती नहीं कि मैं कुछ करके रहूंगा। लेकिन भक्त तो सदा यही अनुभव करता है। नोट करो एक लाइन, मैं ही झूठा भ्रम है। जिसको मैं का भ्रम है वही उसके पतन का कारण है। मैं के मिटने से तू प्रकट होता है। कल भी मैंने कहा था कि प्रेम गली अति सांकरी, जा में दो न समाये। आप मिटने को तैयार हो तो भगवान मिलेगा। हम मिटना नहीं चाहते, हम अपना अस्तित्व मिटाना नहीं चाहते, हम अपनी मैं को बनाए रखना चाहते हैं। हकीकत क्या है? मैं हूं ही कहां, तू ही तू है। याद रखो, तू ही तू है। जीवंती की ये बातें सुन महाराज वर्ष प्रभा को भक्ति का सार समझ आ गया। मैं के मरने से ही भगवान प्रकट होता है, अहम के मरने से ही। और हम लोगों का अहम और अहंकार, नारद जी के मन में भी अहंकार था कि मैंने काम को विजय प्राप्त कर लिया। इसलिए मैंने कहा, बड़े बड़े तपस्वियों का, बड़े बड़े साधकों का अहंकार मरता नहीं है, बस नए नए रूप धारण कर लेते हैं। कल भोगी थे, आज त्यागी हो जाते हैं, नए मुखौटे पहन लेते हैं। उनके मन से बात मिटती नहीं कि मैं कुछ करके रहूंगा। याद रखना, जब तक मैं है तभी तक दुविधा है।
मैं मिटा नहीं कि तू हुआ नहीं। ये एक छलांग, ये एक त्याग, मैंने कहा ना पहला कदम यही है और दूसरे कदम की जरूरत ही नहीं है। एक कदम है मैं को मिटाना। व्यक्ति अनंत जन्म गुजर जाते हैं, इस मैं का त्याग नहीं कर पाता। आपसे कोई पूछे ये मकान किसने बनाया, तुरंत आ मैंने बनाया। आ गई ना मैं। सारी भक्ति एक पल में धूमिल हो गई, क्योंकि अंदर जो गंदगी भरी हुई है मैं की, यही पहला कदम है। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया था, इस जीवंती की बात, वर्ष प्रभा राजा की बात सुना करके देखिए, वो राजा जो अपनी दासी को राजगद्दी देना चाहता था, उसने क्या कहा कि राजन मेरी चिंता मत कीजिए, मेरी चिंता वो कर रहा है। जिस दिन हमारा पहला कदम भक्ति के अंदर उठाना हो, तो मैं को मिटा के आगे बढ़ना। मैं को लेकर के कोई भक्त नहीं बन सका। और हम लोग, ध्यान से सुनिएगा, हम लोग इस मैं को बचाए रखना चाहते हैं। एक संत के पास एक शिष्य गया, बोला गुरुजी एक बात पूछूं। उन्होंने कहा पूछो। नहीं, बोला गुरुजी मैं एक बात पूछूं। बोले कोई हल नहीं निकलेगा। बहुत ताकत लगा के सुनिएगा। गुरुजी ने कहा कोई हल नहीं निकलेगा, तू कितनी बात पूछ ले। बोले ऐसा क्यों? मैं तो आज आपकी शरण में, देखो फिर कह रहा है मैं तो आज आपकी शरण में आ गया हूं। और क्या कह रहा है? मैं पक्का वादा करता हूं। और क्या बोल रहा है? मैं सब कुछ त्याग कर आया हूं। और फिर बोला मैं गुरुजी आपसे बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं। फिर बोला मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। गुरुजी ने क्या कहा? जब से तू आया है तू मैं तो करे जा रहा है। जब तक तू मैं में ही रहेगा, भक्ति मार्ग में, सब नोट करो इस बात को, मैं ही सबसे पहला कदम है। अगर प्रेम मार्ग में आगे बढ़ना है तो मैं को मिटा करके आगे बढ़िएगा। मैं ज्ञानी हो सकता हूं, मैं कर्मी हो सकता हूं, मैं भक्त नहीं हो सकता। जहां भक्ति है वहां मैं नहीं है। देखिए, निवेदन करना मेरा कार्य है। मानना ना मानना सब जीवों के ऊपर अधिकार है अपना। हम शरीर को तो स्वस्थ करना चाहते हैं, डॉक्टर की बात तुरंत मानते हैं। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, वो कह रहा है कड़वी दवा है, हाँ बोले ले लेंगे, कोई बात नहीं। मरने से बचना है तो कड़वी दवाई भी लेनी पड़ेगी। और वो मीठा प्रेम पाने के लिए ये मैं का कड़वा घूंट हम लोग अनंत जन्मों में नहीं पी पाए। राम सुखदास जी बार बार कहते थे मैं है कहां। जब तक मैं रहेगा ये मेरापन हमेशा रहेगा। मैं को मिटा दीजिए, तू ही तू है।
तू ही तो है, तू ही तो है, संसार में तू है, शरीर भी तू है, ये आत्मा भी तू है, परमात्मा भी तू है। जब तक, और मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं, आप सब भक्त लोग इतनी बातों को बहुत गहराई से सुन भी रहे होंगे और सोच भी रहे होंगे। एक छोटी सी बात अपने हृदय में, अपने मस्तिष्क में नोट कर लीजिए, मैं ही भक्ति में सबसे बड़ी रुकावट है। बोलने से नहीं, अंदर से मैं निकलनी चाहिए। देखिए भाई साहब ने कहा ना, अंदर की मैं जो है यही सबसे बड़ी घातक है। और हम लोगों में, हम कोई पापी नहीं है, हम कोई डाकू नहीं है, हम कोई जल्लाद नहीं है, लेकिन इस एक कदम को आगे उठा नहीं पा रहे। भगवान तो जयमाला लेकर खड़े हुए हैं, आपको पहनाना चाहते हैं। बस वो एक ही बात कहते हैं कि अगर कदमों से चलकर पास तो आते हैं गैर भी, आप आ रहे हो करीब तो कुछ दिल से आइए, हृदय से पुकारो। मुख से पुकारने का लाभ नहीं है, हृदय से पुकारो। और आज मैं तो कहता हूं ना, ये पता नहीं उस नारायण की कौन सी कृपा है, मुझे नहीं पता। ये आप पुण्य आत्माओं पर भगवान इतने दमखम के साथ जो ये शब्द कहलवाता है, भक्ति का मूल राज समझ आ गया। अब तो पारस हाथ लग गया, अब तो पारस मिल गया। क्या कि जब तक मैं है तो हम एक कदम भी आगे अभी बढ़े नहीं हैं। एक बार एक महात्मा के पास एक आदमी आया और बोला, महाराज बुरा ना माने तो एक बात कहूं, ध्यान दीजिएगा। बोला, बुरा ना माने तो एक बात कहूं। महात्मा बोले, कहो। हम किसी बात का बुरा नहीं मानेंगे, निसंकोच कहो। तो वो आदमी बोला, महाराज ये तुम्हारा भगवान किसी को तो कुछ भी नहीं देता, किसी को तो कुछ भी नहीं देता, उसे खाने और रहने की चिंता रहती है, और किसी को इतना दे देता है उस पर खाना खाने वाले ही नहीं होते। ये बात कही उस आदमी ने। देना ही है तो सबको बराबर देना चाहिए। इसलिए हमें तो लगता है कि आपके भगवान ने, ध्यान दीजिएगा क्या कहा, आपके भगवान ने, अकल कुछ कम है आपके भगवान में। अरे बांट रहा है तो सबको बराबर दे। महात्मा बोले, अहो भाग्य हमारे, ध्यान दीजिएगा, अहो भाग्य हमारे जो तुम्हारे दर्शन हुए। कम से कम भगवान की अकल की बात करने वाला तो कोई मिला संसार में। भगवान में अकल कम है ये कहने वाला भी मिला कोई। महात्मा बोले, हम तो ये मानते हैं भगवान में अकल है ही नहीं। ध्यान दो, तुमने तो कहा कम है, अब महात्मा क्या बोला, मैं तो मानता हूं भगवान में अकल ही नहीं है। आज हमें प्रसन्नता इसलिए हुई कि तुमने बताया कि भगवान में कम अकल है। चलो कम तो सही, मैं तो समझता था हमारे भगवान में अकल ही नहीं है। वो आदमी बोला, महाराज हम लोग तो संसारी हैं, अगर हम कहें तो बात समझ आती है, पर आप तो संत और महात्मा हैं, आप महात्मा होकर भी कह रहे हो कि भगवान में अकल ही नहीं है। देखिए कितनी छोटी सी बात है, इसको समझना, गहराई में उतरना बहुत कठिन काम है।
हमें संत महात्मा बोलते हैं, हम सुनते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, हाँ बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया हुआ, नतीजा ठन ठन गोपाल। तो महात्मा हंसते हुए बोले, हम इसलिए कह रहे हैं, भगवान में थोड़ी बहुत अकल होती तो तुम जैसे कमअकल पैदा ही ना होते। वो तुम जैसे बेअकलों को पैदा ही क्यों करता? तुम्हारी समझ में इतनी सी बात नहीं आती, जब पूर्व में किए हुए कर्म के अनुसार फल मिलता है, जैसा बोया वैसा ही तो काटने को मिलेगा। और तुम भगवान से कह रहे हो, क्या वो कुत्ते को और हाथी को बराबर खाना दे दे? कुत्ता भी भूखा नहीं रहता, हाथी भी भूखा नहीं रहता, और तुम भगवान को बेअकल बता रहे हो। तो संसार में भगवान पर भी आक्षेप करने से लोग नहीं मानते। हमने तो एक व्यक्ति को देखा, वो 9 दिन तक दुर्गा के पाठ करता रहा, हमारा पड़ोसी था सीताराम बाजार में, और 9 दिन तक देवी जी के पाठ, दाढ़ी बढ़ा ली, सुबह से शाम तक छुट्टी लेकर के, अकाउंटेंट था कंपनी में, और देवी की पूजा करता रहा। 9वें दिन जब उसकी कामना नहीं हुई पूरी, तो मूर्ति तोड़ कैलेंडर में आग लगा, और क्या बोल रहा है, कोई देवी देवी नहीं है। आप सोचिएगा, ऐसे ऐसे भी लोग हैं संसार में। यानी तुम्हारी कामनाएं पूर्ण कर दो तो भगवान है। अब बताइए, ये स्वार्थ कहां से समझेगा जीव? इसीलिए मैंने आपसे कहा, धन्य सोही जो निज स्वार्थ पहचाने। अब इससे आगे की चर्चा भैया कल करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया। बस एक बात ध्यान रखिएगा भैया, पहला कदम भक्ति में बहुत कठिन है। मैं को मार के आगे बढ़ो तो भक्ति है। जब तक मैं है तब तक भक्ति नहीं, अहंकार है।